कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी ना हो जाए, ईवीएम में घालमेल ना हो करके कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप बीजेपी को सता रहा है या बीजेपी ईवीएम में ही गड़बड़ कराती है, इसीलिए बीजेपी आती है क्योंकि और रही बात ओवैसी साहब की, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो एक बहुत ही अच्छे और इंसाफ पसंद और हक उसूल वाली बात करने वाले इंसान है। बट हमारे इंडिया का क्या उसूल है कि वो बेटे में पैसे पहले लगाती है, बेटी में बाद में लगाती है। मैं कहती हूँ बेटी को पहले स्टैंड करो, क्योंकि बेटी से एक समाज, एक परिवार बनता है, परिवार से समाज। लेकिन मैम कांग्रेस तो चौथे नंबर पे दिख रही है। हमारी प्रियंका गांधी जी तो लड़की हो तो लड़ सकती हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा, उन्होंने एक बहुत नया बदलाव लेके आ रही हैं और लड़कियों के लिए और औरतों के लिए ये फैक्ट भी है कहीं ना कहीं। नमस्कार, आप देख रहे द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। कल पहले चरण का वोटिंग होना है। 11 जिलों में 58 सीटों पर वोटिंग होगी और सभी प्रत्याशियों का जो है किस्मत ईवीएम में बंद होगा। और हिजाब को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। हिजाब को लेकर कहा जा रहा है कि मुसलमानों की जो वहाँ पर कर्नाटक में लड़कियाँ थी उनको कॉलेज में नहीं जाने दिया जा रहा है, और उसके बाद उस पर जो है नहीं पहनने की बात की जा रही है। उन पर जो है आज कर्नाटक कोर्ट में ये मामला भी हुआ और कोर्ट का क्या रुख हुआ इस पर भी बात करेंगे। और उसके बाद हिजाब को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब का भी बयान आया है और पहले चरण का कल वोटिंग होना है, उसको लेकर क्या कुछ जो है चहल पहल होगी और मुस्लिम का जो वोट है वो किस तरफ झुका होगा। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सबीना खान है, जो सोशल एक्टिविस्ट है और बिजनेस वुमेन है, वो हमारे साथ मौजूद है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके चैनल का कि आपने हमें इस बातचीत के लिए मौका दिया। तो मैं बेसिकली सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और एजुकेशन एंड वुमेन एम्पावरमेंट पे थोड़ा सा काम भी करती हूँ। देश के जो हालात हैं, हम ग्राउंड पे उतरते हैं, ग्राउंड पे जो हम देखते हैं वो हकीकती दुनिया, जो एक कहते हैं इट्स लाइक अ स्टेप, पर्दों पे पर्दे हैं। जब हम जाते हैं लोअर मिडिल क्लास में या झुग्गी झोपड़ियों में, तो वहाँ की ज़िंदगी के और वहाँ के जो उनकी लाइफ स्टाइल है, जब हम उन्हें देखते हैं तो बहुत फ़र्क नज़र आता है उन चीज़ों को जो कि हम पर्दे पे लाइक टीवी पे जो देखते हैं, उसको तो मैं एक पर्दा ही कहती हूँ। तो वहाँ पे उसमें और उसमें इतना फ़र्क है। जब हम टीवी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि शायद हम पेरिस या लंदन में रह रहे हैं, और जब हम घर से बाहर निकलते हैं और जब हम ज़रा सा कहीं कुछ ऐसे इलाकों में मूव होते हैं जहाँ पे जनसंख्या की आबादी ज़्यादा है और एक मजदूरी वाली जो रेखा है, उस रेखा में हम जब जाते हैं और उन जब बच्चों की ज़िंदगी देखते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे देश का कौन सा सुनहरा रूप है। तो वो एक सवाल भी है हमारे लिए। कल पहले चरण का वोटिंग होना है, किस तरफ मुस्लिमों का जो वोट है 20% है, किस तरफ झुकाव होगा आपका अनुमान? सर बेशक मेरा नाम सबीना खान है और मैं एक मुस्लिम हूँ और मुझे अपने मुस्लिम होने पे बहुत गर्व है। बट मुझे समझ नहीं आता है कि ये आने वाले वक्त में ये कैसे कैसे लोगों ने डिवाइड कर दिया है कि आप मुसलमान हो और आप हिंदू हो और आप सिख हो। मैं तो ये कहती हूँ कि हम सबसे पहले एक इंसान हैं और हमारे देश की सबसे पहली सुंदरता यही है कि अनेकता में एकता। तो मैं इसी को फॉलो करती हूँ। और रही बात रुख होने की, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो, हम सारे समाज के लोगों की जिम्मेदारी है, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हमारे देश का जो भी स्ट्रैटेजिक है वो कहाँ जा रहा है, हमारा देश किधर जा रहा है, हमें उस चीज़ को देखते हुए अपने मतदान को करना चाहिए। और ओवैसी साहब भी आए हैं, वो अपना दमखम दिखा रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि मुसलमानों की जो हक की बात होती है वो कोई पार्टी आज तक नहीं कर रही थी, अब वो आए हैं, वो कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा है कि एक मुस्लिमों का लीडरशिप होना चाहिए? देखिए बेशक लीडरशिप तो सभी की होनी चाहिए और ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी ने, मैं वैसे तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, बट देश के आज के टाइम पे जो हालात हैं तो हमें ये एहसास होता है, ये मेरा मैसेज सभी देशवासियों के लिए है कि आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि आप अपने आवाज़ को उठाएं। देश में हो रहे दुर्व्यवहार, मॉब लिंचिंग और रेप को लेकर जिस हिसाब से जो संख्याएँ बढ़ रही हैं, तो सबका फ़र्ज़ बनता है कि अपनी अपनी आवाज़ को उठाया जाए, चाहे वो किसी भी कास्टीज़ या किसी भी रिलीजन का हो। और रही बात ओवैसी साहब की, मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और वो एक बहुत ही अच्छे और इंसाफ पसंद और हक उसूल वाली बात करने वाले इंसान हैं। बेशक उनकी मुझे उनकी बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन ये एक, अगर मैं एक तरफा ये बात बोलूँ कि ओवैसी साहब यूपी में आए हैं और उन्होंने अपना दमखम दिखाया है, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो ऐसा नहीं है। वो हमेशा
हर इंसान की हक की बात को आगे रखते हैं। बेशक आज के वक्त में जिस तरह से मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से उनकी मॉब लिंचिंग हो रही है, जिस तरह से उनको डराया धमकाया जा रहा है, या हम लोकल माहौल भी जो देख रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये इस तरह की चीज़ें, ह्यूमर्स क्यों फैलाए जा रहे हैं, इतनी नफ़रतें क्यों फैलाई जा रही हैं, इतनी हेटरेट्स क्यों आ रही हैं। क्या पहले ये देश में मुसलमान हिंदू नहीं रहते थे? तब भी रहते थे, हम भी तब भी रहते थे। ये आज जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आज मुसलमानों को ऐसा क्यों लग रहा है? ये एक सवाल कहीं ना कहीं हमारे देश के पीएम पे भी उठता है कि आज मुसलमानों को ऐसा क्यों लगा कि आज हमारे देश को हमारे मुस्लिम लीडर्स की ज़रूरत है। ये नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बात का डर सता रहा है कहीं ना कहीं ईवीएम में गड़बड़ी ना हो जाए, ईवीएम में घालमेल ना हो करके कुछ गड़बड़ ना हो जाए। आप बीजेपी को सता रहा है या बीजेपी ईवीएम में ही गड़बड़ कराती है, इसीलिए बीजेपी आती है? क्योंकि बीजेपी के पास सिर्फ मुझे लगता है एक ही दो चीज़ें हैं, या तो हिंदू मुसलमान करना या किसी दूसरी सरकार के का किए हुए काम को नाम बदल के अपना काम बता देना। मुझे तो आज तक यही नज़र आया बीजेपी की सरकार में। जबकि मैं 2014 में सबसे पहली, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, तो मतलब हमने भी इमेजिन किया था कि डिजिटल इंडिया, डिमोनेटाइजेशन और ये सारी चीज़ें होंगी तो हमारा इंडिया का एक सुंदर नक्शा निकल के आएगा। नहीं तो यूपी में किसकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए यूपी में जिस तरह से मैं देखूं मैं तो, मुझे जिसकी भी जो चीज़ अच्छी लगती है उसे मैं इम्प्लीमेंट करती हूँ, उसको मैं सपोर्ट करती हूँ। इट्स लाइक कि अगर हमारी प्रियंका गांधी जी लड़की हो तो लड़ सकती हूँ, तो ये एक बहुत अच्छा, उन्होंने एक बहुत नया बदलाव लेके आ रही हैं। और लड़कियों के लिए और औरतों के लिए ये फैक्ट भी है कहीं ना कहीं, औरतों को शिक्षा की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं तो कहती हूँ अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक बेटा होता है और एक बेटी होती है, मेरे पास लिमिटेड पैसा है तो मैं बेटी को पहले पढ़ाऊंगी ना ददन बेटी को। बट हमारे इंडिया का क्या वसूल है कि वो बेटे में पैसे पहले लगाती है, बेटी में बाद में लगाती है। मैं कहती हूँ बेटी को पहले स्टैंड करो, क्योंकि बेटी से एक समाज, एक परिवार बनता है, परिवार से समाज। लेकिन मैम कांग्रेस तो चौथे नंबर पे दिख रही है उत्तर प्रदेश में। हाँ, चौथे नंबर पे दिख रही है। वो अपना, देखिए वो भी अपना जोश दिखा रहे हैं, वैसे साहब भी अपना जोश दिखा रहे हैं, अखिलेश सर भी अपना जोश दिखा रहे हैं। तो अखिलेश यादव का भी एक अच्छा योगदान रहा है, उन्होंने भी खैर यूपी को काफ़ी कुछ दिया है, काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं, मेट्रो दिया है। और पहले खचाड़ा सी वो जीपे पुलिस वालों के पास होती थी, तो अगर कोई फ़ोन करता था तो वो बेचारे पहुंच नहीं पाते थे, उन्होंने सबको इनोवा दे दिया। और आई थिंक 102 नंबर उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो सारी चीज़ें दी हैं और एक नक्शा बना, मतलब एक अच्छा रूप दिया था कि देखिए हमारे इंडिया का सबसे बड़ा क्षेत्र यूपी है। तो डेफिनेटली कोई भी इंसान 100% वर्क नहीं कर सकता, कोई भी इंसान 100% नहीं हो सकता। तो देखिए सरकार तो सारी ऐसी होती, मैं तो खुली बात कहती हूँ, बट स्टिल एक होता है कि बुरा और एक होता है बहुत बुरा, एक होता है इतना बुरा कि उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो बीजेपी तो किसी भी काम की नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके पास सिर्फ यही है नफरत फैलाना। और बीजेपी ने तो, मैं तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि देखिए मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो सारा नॉन मुस्लिम है, और हमारा जो पैदाइशी से लेके आज तक हम कभी मुस्लिम्स के बीच में उतना नहीं रहे जितना नॉन मुस्लिम के बीच। हमारा बड़ा अच्छा मेल भाव और बड़ा अच्छा पारिवारिक संबंध भी हैं, सारी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब ये कि मतलब बड़ा उन्हें भी गिल्ट फील होती है कि हम हिंदुओं को इतना, मतलब कुछ सो कॉल्ड हिंदू ऐसे हो गए हैं जो बिल्कुल जाहिल हैं, जिन्हें ये फ़र्क नहीं पड़ता हमारा देश एक इतना, कहते हैं ना सोने की चिड़िया जिसको कहा जाता है, उस देश को एक आगे राह बढ़ाने की जगह मतलब सिर्फ उनको, अंधभक्तों को उसमें सिर्फ कीचड़ और उनको नफरत, टॉर्चर, मॉब लिंचिंग, सिर्फ यही सिखाया जा रहा है। और वो बड़े अच्छे से सीख रहे हैं, उन्हें ये नहीं समझ आ रहा है कि हमारा देश हमारी वजह से कहाँ जा रहा है, हम क्या योगदान दे रहे हैं अपने देश को। आप किसी से नफरत करके क्या आपने क्या हासिल कर लिया? कुछ नहीं ना। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।